हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आदिवासी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीर गरीब में कौन सा समास है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अमीर और गरीब जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास कैसे है फिर। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, उभय पद प्रधान समास कौन सा हो, तो क्वेश्चन आए कि उभय पद प्रधान समास कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, जिस समास जिसका समस्त पद दोनों, मतलब जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे के विलोम हो, किसके, एक दूसरे के विलोम हो, तो वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। एक दूसरे के विलोम हो, जिस पद में एक दूसरे के विलोम हो वहाँ भी कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के विलोम है। अमीर और गरीब क्या है, अमीर और गरीब। अमीर का विलोम क्या होता है, गरीब। ठीक है, गरीब का क्या होगा, अमीर। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, विलोम है। और जहाँ जो पद एक दूसरे के विलोम हो, जो समस्त पद एक दूसरे के विलोम हो, तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब उभय पद प्रधान होते हैं। ये 3 प्रकार का होता है द्वंद्व समास जो होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार, एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व। कौन सा होता है, इतरेतर द्वंद्व। और दूसरा होता है विकल्प द्वंद्व। ठीक है, विकल्प द्वंद्व। और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व तीसरा कौन सा होता है, समाहार द्वंद्व। इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, जो इतरेतर द्वंद्व होता है इसमें बीच में क्या आता है, और शब्द, और शब्द आता है। ठीक है, इसमें बीच में क्या आता है, और शब्द। और जो विकल्प द्वंद्व होता है यहाँ बात किसकी होती है, या फिर अथवा की। ठीक है, या अथवा की। अब यहाँ पर गरीब या अमीर या गरीब, यहाँ पर क्या है, विकल्प है, विकल्प द्वंद्व है। और समाहार द्वंद्व में क्या होता है, सदैव बहुवचन के शब्द आते हैं। इसमें समाहार द्वंद्व में क्या आता है कि सदैव बहुवचन के शब्द आते हैं। किसके आते हैं, बहुवचन के शब्द आते हैं। अब बहुवचन के शब्द, ठीक है, ये कैसे होते हैं, सार्थक या निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे कपड़ा लत्ता, साग पात, चाय वाला, बाल बच्चे, बहू बेटियां। तो इसमें क्या होता है, सार्थक निरर्थक शब्द आते हैं, सदैव बहुवचन के होते हैं। और विकल्प द्वंद्व में क्या होता है, जैसे भला बुरा। ठीक है, यश अपयश, लाभ हो लाभ, कर्तव्य अकर्तव्य। और इसमें इतरेतर द्वंद्व में क्या होता, इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे दूध रोटी, जला भुना, माता पिता, आकाश पाताल। यहाँ क्या आते हैं, एक दूसरे के विलोम आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नस्तनाबूत शब्द किस भाषा का है। जो नस्तनाबूत शब्द है ये किस भाषा का है। इसमें और जो विकल्प दिए हैं उनको भी समझ लेते हैं। कर्मधारय दिया है। ठीक है, कर्मधारय समास कौन सा होता है। अब कर्मधारय समास में क्या होता है फ्रेंड्स, विशेषण। इसमें पहला पद विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण। विशेषण प्लस संज्ञा, या तो पहला शब्द विशेषण होगा या फिर संज्ञा होगा। विशेषण और संज्ञा से बने शब्द क्या होते हैं, कर्मधारय समास। संख्यावाचक विशेषण जो है, संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर सभी विशेषण किसके उदाहरण हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। सभी विशेषण किस में आते हैं, कर्मधारय समास में। किस में आते हैं, कर्मधारय समास में। ठीक है, कर्मधारय की बात हो गई, द्वंद्व की बात हो गई। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, अभय पद प्रधान होता है। कौन सा होता है, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। किसमें, न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा। अन्य पद की
अन्य पद की प्रधानता होती है, कोई तीसरा पद कोई अन्य पद प्रधान होता है। ये शब्द सभी शब्द ये क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। ये बहुब्रीहि समास में सभी शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं बहुब्रीहि समास में। ठीक है। और जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास की बात करें तो जिस समस्त पद में उत्तर पद विधान हो, इसमें उत्तर पद विधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप होता है। दोनों पदों के मध्य में कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक विभक्ति के आधार पर ये तत्पुरुष समास कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता ही दिया था, बी है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था कि नस्त नाबूद शब्द किस भाषा का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, फारसी का है या फिर अंग्रेजी का है। तो नस्त नाबूद जो शब्द है वो किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। जो फारसी भाषा के और शब्द कौन कौन से, जैसे अफसोस, आबरू, ठीक है, आबरू, आवारा, आतिशबाजी, दरबार, ये सब किस भाषा के हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। ये सब किस भाषा के हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला शब्द है अकूत खजाना। वाक्यांश में अकूत शब्द है, अकूत खजाना। वाक्य क्या दिया गया है, अकूत खजाना। इस वाक्यांश में अकूत जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ना तो यहाँ किसी वस्तु की बात हो रही है ना स्थान की बात हो रही है। ठीक है, इसको ये तो संज्ञा तो है नहीं। अब सर्वनाम की बात करें, पहले विशेषण कर लें। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम। और विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता दें वही क्या होते हैं, विशेषण। तो यहाँ पर ये अकूत खजाना, अकूत खजाना। अब ये संज्ञा या सर्वनाम, खजाना क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की ये अकूत क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अकूत क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निरीह का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 4 है निरीह का पर्याय है। निरीह का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा, चालाक, चापलूस, मजबूत या फिर बेचारा। निरीह का पर्यायवाची क्या होगा, निरीह का पर्यायवाची क्या होगा, तो निरीह का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, बेचारा। क्या होगा, बेचारा। चालाक, चालाक का पर्यायवाची की बात करें तो चालाक के जो पर्यायवाची है वो क्या होते हैं, कुशल, प्रवीण, होशियार, चतुर, निपुण, बुद्धिमान। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, चालाक के। ये सब किसके पर्यायवाची है, चालाक के। और निरीह के और पर्यायवाची की बात करें कि इसके बेचारा के अलावा और कितने पर्यायवाची होते हैं, सीधा साधा, सीधा साधा। ये किसका पर्यायवाची पर्याय है, निरीह का। निर्दोष, निर्दोष, ठीक है। निर्भिलाष, निराकांक्षा, निष्काम। ये किसके पर्याय हैं, निरीह के। अगला क्वेश्चन है
गर्जन तर्जन में कौन सा समास है? अब गर्जन तर्जन में कौन सा समास है? ठीक है, गर्जन तर्जन में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। गर्जन और तर्जन, इसमें क्या आ रहा है? और शब्द छिपा हुआ है, तो ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आनंद का समानार्थी शब्द होगा। आनंद जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द बताना है। जीवन, खुशी, साहित्य, परमात्मा। जीवन, खुशी, साहित्य, परमात्मा। तो आनंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? खुशी। आनंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? खुशी। इसके और समानार्थी शब्द की बात करें आनंद के, तो उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता, ये किसके हैं? आनंद के समानार्थी शब्द है। किसके समानार्थी शब्द है? आनंद के समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सुबोध का विलोम शब्द है। सुबोध का विलोम बताना है। निर्बोध, दुर्बोध, कुबोध या फिर विचलित। तो सुबोध का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? दुर्बोध। क्या होगा? दुर्बोध। विचलित का विलोम क्या होगा? अविचलित। अविचलित। ठीक है, निर्बोध का क्या होगा? सरल। अगला क्वेश्चन है, लंबे चौड़े भवन में, वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबे चौड़े भवन में, अब लंबे चौड़े है जो वाक्य में, लंबे चौड़े क्या है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, क्रिया या फिर विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अब भवन कैसा है? लंबा चौड़ा। तो भवन की ये क्या बता रहे हैं? विशेषता। भवन की क्या बता रहे हैं? ये विशेषता। भवन कैसा है? लंबा और चौड़ा। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, ये भवन क्या है? संज्ञा है। भवन क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता बता रहा है कि भवन लंबा और कैसा है? चौड़ा। तो ये कौन सा हो गया? विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग होगा। अकर्मण्यता शब्द है, इसमें मूल शब्द क्या है? अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द क्या है? तो इसमें मूल शब्द जो है कर्मण्यता। क्या है? कर्मण्यता। ये शब्द क्या है? मूल शब्द। और आ क्या है? उपसर्ग। आ क्या है? इसमें उपसर्ग। आ जोड़कर क्या बन गया? अकर्मण्यता। ठीक है, आ जोड़कर क्या बन गया? अकर्मण्यता। और उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग में, उपहार में उपसर्ग होता है, हार मूल शब्द होता है। ठीक है, हार क्या होता है? मूल शब्द होता है। जैसे समहार, तो क्या हो जाएगा इसका? संहार। अगला क्वेश्चन है, सदुपयोग का सही संधि विच्छेद होगा। सदुपयोग का सही संधि विच्छेद होगा। सदुपयोग का सही संधि विच्छेद होगा। सदुपयोग, सदुपयोग या फिर सदा उपयोग। तो जो सदुपयोग है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सत प्लस उपयोग। सत प्लस उपयोग। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता का समानार्थी शब्द है। दृढ़ता जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? इसका दृढ़ता शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अस्थिरता। क्या है इसका? अस्थिरता। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द होगा। जो प्रकृति लिखा है ये कैसे लिखा जाएगा? प्रकृति। बी सही है, ए सही है या फिर बी सही है या फिर सी सही है या फिर डी सही है?
प्रकृति जो शब्द है वो कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति सही है। अगला क्वेश्चन है, सागर का पर्याय है, जो सागर शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द है मधुमास, पतवार, विप्लव या पारावार। तो जो सागर शब्द का पर्यायवाची है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पारावार। क्या होगा इसका, पारावार। इसके और सागर के पर्यायवाची की बात करें तो पयोध, उदध, नदीस, जलध, वारिध, नीरनिध। ठीक है, अवर्ण, जलधाम, ये सब क्या है इसके सागर के पर्यायवाची हैं। अब क्वेश्चन नंबर है, पतवार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पतवार किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जिससे नाव चलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, पतवार। अविराम का विलोम होगा, जो अविराम शब्द है इसका विलोम क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा, ए लगातार विराम, सी अविरत या फिर डी अनवरत। जो अविराम शब्द है इसका पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर बी, विराम। और सब क्या है इसके पर्याय समानार्थी शब्द है, लगातार, अविरत, अनवरत, ये क्या है इसके समानार्थी हैं। अविराम के क्या हैं, समानार्थी हैं। अविराम के क्या हैं, समानार्थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका 15 में से कितना स्कोर बना वो भी बताना। ठीक है, 15 में से आपका कितना स्कोर बना। फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।